मैं एकादश कक्षा के लिए एक नवीन विषय लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। विषय है समाचार लेखन। आप जानते हैं कि आज के समय में समाचार कितना महत्वपूर्ण है। मीडिया देश में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। कहा जाता है कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं उन्हीं में से एक विषय लेकर आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। विषय है समाचार लेखन। अब समाचार लेखन है क्या? तो समाचार लेखन एक विशिष्ट कला है। समाचार सृजनात्मक एवं तथ्यात्मक होते हैं। चूँकि इसका सीधा संबंध जनमत से है, इसलिए इसकी प्रस्तुति का ढंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाचार लेखन समाचारों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग है। प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता युक्त समाचारों की सामाजिक चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी कारण समाचार लेखन में पत्रकारिता की तकनीकों का उपयोग करके समाचार को उपयोगी, रोचक एवं प्रभावशाली बनाया जाता है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक अच्छा समाचार में क्या क्या होना चाहिए। तो एक अच्छे समाचार में सरलता, सुस्पष्टता, क्रमबद्धता, सत्यता एवं संक्षिप्तता की विशेषताओं के साथ साथ क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों और कौन संबंधी उतार चढ़ाव लिए हुए होता है। पत्रकारिता की भाषा में ये 6 ककार किसी भी अच्छे समाचार के लिए नितांत आवश्यक तत्व हैं। समाचारों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, इसलिए समाचार लेखन के अंतर्गत सभी विभिन्नताओं में एक रूपता लाने जैसा महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। अब है समाचार लेखन के आवश्यक तथ्य। तो पहला है, समाचार लिखने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है, समाचार प्राप्त होने के बाद उससे संबंधित अनेक पक्षों एवं तथ्यों को समाहित कर समग्रता के साथ लिखना अपेक्षित होता है। अब है समाचार लेखन के 4 सकारों को ध्यान में रखना क्यों आवश्यक है। तो पहला है सत्यता। समाचार सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। भ्रम फैलाने वाले समाचार पत्र में नहीं छापना चाहिए। दूसरा है स्पष्टता। समाचार अपने अर्थ को सरलता से समझा सके। तीसरा है संक्षिप्तता। समाचार को अति विस्तार से रखने से क्या होता है कि पाठक उबने लगते हैं, इसलिए जितना संक्षिप्त रूप में आप समाचार लिखेंगे उतना ही उपयुक्त होगा। चौथा है सुरुचि। समाचार की भाषा, शैली एवं प्रस्तुति रोचक होनी चाहिए। उसके बाद है समाचार अनुच्छेदों में विभाजित होना चाहिए। क्रमबद्धता होना चाहिए उसमें। अनुच्छेद ना हो तो अधिक बड़े तथा ना ही अधिक संक्षिप्त तथा लघु होने चाहिए। सबका एक पैमाना तय किया हुआ है, आप उसके अनुरूप अपने समाचार को लिखें। समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बात का दोहराव बार बार करने से समाचार का स्वरूप खराब हो जाता है। समाचार की भाषा में सामासिकता का गुण विद्यमान होना चाहिए। और उसके बाद है समाचार लेखन में शब्दों का निरर्थक प्रयोग सर्वथा वर्जित है। उसके बाद है समाचार के तत्व। किसी भी समाचार में 6 आधारभूत तत्व होते हैं, जिन्हें हिंदी में 6 ककार कहा जाता है तथा अंग्रेजी में 5 W एवं 1 H होता है। अब मैं विस्तार से इसके संबंध में बता देना चाहता हूँ।
क्या यानी व्हाट, अर्थात क्या घटित हुआ। दूसरा है कब, व्हेन, यानी घटना कब घटी। उसके बाद है वेयर, यानी घटना कहाँ घटित हुई। उसके बाद है हु, अर्थात घटना किससे संबंधित है। वाई, क्यों, यानी कि घटना क्यों घटी। वाई का मतलब हुआ घटना क्यों घटी। हु का अर्थ हुआ कि घटना किससे संबंधित है। उसके बाद है आपका हाउ, जो एक एच का सिंबल है, अर्थात घटना कैसे घटित हुई। ये आपने देखा कि समाचार लेखन क्या है और उसके विभिन्न चरण क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि समाचार कितने प्रकार के होते हैं। तो समाचार 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय, दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय। आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, उसमें प्रत्येक पृष्ठ के लिए स्थान निर्धारित है कि समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर राष्ट्रीय समाचार छपेगा, किस पर अंतर्राष्ट्रीय समाचार छपेगा, किस में प्रादेशिक समाचार छपेगा और किस में स्थानीय समाचार छपेगा। तो आपने देखा कि समाचार क्या है, समाचार लेखन के विभिन्न चरण क्या हैं और समाचार कितने प्रकार का होता है। मैंने इन चारों समाचारों से संबंधित एक एक उदाहरण भी आपके लिए इस वीडियो में डाल दिया है। आप उसको देखेंगे, समझेंगे और पुनः इसको अपने ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।